जाटलैंड में अमित शाह ने अखिलेश पर हमला बोला तो अखिलेश ने भी जयंत के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पलटवार किया। उत्तर प्रदेश की जनता ने तो अपना फैसला सुना दिया है। यहां कोई सरप्राइज नहीं आने वाला है। यहां की जनता ने, खासकर किसान, नौजवान, व्यापारी, हर वर्ग के लोगों ने मन बना लिया है कि समाजवादी गठबंधन के साथ जो लोग हैं उनकी सरकार बनने जा रही है। अखिलेश जी ने बहुत अच्छे से बात की कि हम साथ साथ हैं, हम साथ साथ हैं, हम साथ साथ हैं। वो तो भैया दिखाई पड़ता है आप साथ साथ, मगर साथ साथ कब हो, कब तक हो, मैं बताऊं आपको, काउंटिंग तक। अगर सरकार बन गई तो जयंत भाई निकल जाएंगे और आजम खान बैठ जाएंगे। बैठेंगे या नहीं बैठेंगे बताओ भाई, बैठेंगे या नहीं बैठेंगे? अभी तो जेल में है, अभी तो जेल में है। फिर आप जयंत जी को उनके साथ नहीं देखोगे। अतीक अहमद आ जाएंगे, आजम खान आ जाएंगे। अखिलेश भाई, आपका और सपा का 10 साल सरकार रहा, पुरानी छोड़ दीजिए, विशुद्ध सरकार 10 साल रही। किसानों के लिए आपने क्या किया, जरा लेकर आइए। हम पूछना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के, सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर 2,53,58,000 किसानों को 37,800 करोड़ रुपया प्रति साल 6,000 के हिसाब से बैंक अकाउंट में डायरेक्ट भेजने का काम किया है। जिस तरीके से किसान अपमानित हुए थे, मैं बधाई देना चाहता हूं सभी किसानों को कि जिनकी हिम्मत की वजह से, जिनकी बहादुरी और साहस की वजह से किसानों के आंदोलन ने भारतीय जनता पार्टी को झुकने के लिए मजबूर कर दिया और अंततः भारतीय जनता पार्टी को तीनों काले कानून वापस लेने पड़ गए। जो लोग दावा कर रहे हैं कि किसान खुशहाल हुआ है, वो देखो कैसे अन्नदाता का अपमान किए थे। प्रचार युद्ध में सीएम योगी ने भी अखिलेश के खिलाफ मोर्चा खोला। बात कब्रिस्तान तक जा पहुंची तो अखिलेश ने नकारात्मक राजनीति का आरोप लगा दिया। ये लोग तो आज भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मुजफ्फरनगर जैसे दंगों की ओर धकेलना चाहते हैं। बराबर उसी प्रकार की साजिश, लगातार उसी प्रकार के षड्यंत्र, कैसे कैसे चेहरे इन्होंने चुनावी मैदान में उतारे हैं। डोर टू डोर पत्रिका बांटने का कार्यक्रम था, मगर ढेर सारे लोग आ जाने के कारण आज मुजफ्फरनगर और देवबंद दोनों जगह पे कार्यक्रम को स्थगित करना पड़ा। जहां पर भाई कौन बोल रहा है पीछे? जहां पर मेरा व्यक्तिगत घर टू घर संपर्क का कार्यक्रम था, वो सभी मतदाताओं का मैं क्षमा प्रार्थी हूं और आप सभी की क्षमा प्रार्थना करता हूं कि मैं आपके यहां नहीं आ पाया। मित्रों, ये शाकंभरी देवी की पवित्र भूमि है और इस भूमि की देवी शाकंभरी ने दुर्गमासुर नाम के राक्षस का वध कर धर्म के विजय के लिए यहीं पर एक आज तक बहुत बड़ा संदेश भेजा है। मित्रों, ये भूमि सन 57 के स्वतंत्रता संग्राम के वीरों की भी हमेशा भूमि रही। इसी धरती के पुत्र योगी चंद्रनाथ ने आजादी के संग्राम में अपना सब कुछ समर्पित किया और बाद में भी निरंतर समाज के लिए काम करते रहे। आज मैं यहां आया हूं हमारे प्रत्याशी, खड़े हो जाइए जरा, जगपाल सिंह जी को जिताने के लिए। अपने आप में पूरे उत्तर प्रदेश में एक अनूठी घटना है कि एक सामान्य सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने दलित समाज के प्रत्याशी को टिकट देने का काम किया और यही बताता है कि नरेंद्र मोदी जी का जो सूत्र है
सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस सूत्र को धरातल पर चरितार्थ करने का काम उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और आज हम सब के सामने जगपाल जी यहां विधायक के प्रत्याशी बनकर खड़े हैं। मित्रों, मैं उत्तर प्रदेश के साथ मेरा कुछ भाग्य ही ऐसा है, 3 चुनावों से हर बार जुड़ता जा रहा हूं, ये चौथा चुनाव है। 2013 में मुझे प्रभारी बनाया गया उत्तर प्रदेश का, 14 का चुनाव आया, मोदी जी को खूब आशीर्वाद दिया, आपने 2/3 बहुमत की सरकार बना दी और 73 सांसद 2014 में उत्तर प्रदेश से बने। 17 में मैं पार्टी का अध्यक्ष था, आपके बीच में आया, हमने नारा दिया था कि उत्तर प्रदेश में एक बार कमल के फूल की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाइए, हम यहां से गुंडा और माफियाओं को पलायन करा देंगे। और उत्तर प्रदेश की जनता ने वो अपील को प्रतिसाद देते हुए 325 से ज्यादा सीटें एनडीए की झोली में डालने का काम। 2019 में सपा, बसपा, कांग्रेस, ये आरएलडी सब इकट्ठा हो गए। तब भी मैंने कहा था भुवनेश्वर कार्यकारिणी में कि जिसको इकट्ठा होना हो जाए, इस बार भारतीय जनता पार्टी 50% का चुनाव लड़ेगी और हम यहां पर विजय प्राप्त। और फिर से उत्तर प्रदेश की जनता ने हमें 65 सीट दिए और मोदी जी दूसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ देश के प्रधानमंत्री बने, 2/3 बहुमत के साथ बने। सबसे पहले तो मैं उत्तर प्रदेश की जनता का दोनों हाथ जोड़कर धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने हम पर भरोसा जब जब आए भरोसा किया, आशीर्वाद दिया, उत्साह बढ़ाया और सरकार बनाने का मौका दिया। बीजेपी के लिए पश्चिमी यूपी की जीत सबसे जरूरी है। लखनऊ की सत्ता का रास्ता यहीं से होकर गुजरता है, लिहाजा पार्टी ने इस इलाके में पूरी ताकत झोंक रखी है। आज भी अमित शाह से लेकर जेपी नड्डा और सीएम योगी ने एक साथ पश्चिमी यूपी के अलग अलग इलाकों में हुंकार भरी। ये जाटलैंड में जमीन बचाने की जंग है। पश्चिमी यूपी की सियासत में उबाल है। जाटलैंड के समर में उतरे बीजेपी के दिग्गज आज पश्चिमी यूपी में भगवा का हल्ला बोल। जी हां, इस बार भी लखनऊ की कुर्सी का रास्ता पश्चिमी यूपी से ही होकर जाएगा और 2014 से लगातार जाटलैंड में अपनी सियासी जमीन को पुख्ता करती आ रही बीजेपी की सारी उम्मीद इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर आकर टिक गई है। बीजेपी कोई चांस लेना नहीं चाहती। जाटों की नाराजगी का अंदेशा है, लेकिन बीजेपी को पूरा यकीन है कि ये नाराजगी ईवीएम तक आते आते खत्म हो जाएगी। इसके लिए बीजेपी ने आक्रामक प्रचार अभियान छेड़ा है। पार्टी के सबसे बड़े रणनीतिकार अमित शाह ने कमान संभाल ली है। 26 जनवरी को उन्होंने सैकड़ों जाट नेताओं से बात की और इसके बाद लगातार बीजेपी के सबसे बड़े नेताओं के दौरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। बीजेपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश यानी जाटलैंड में सीधे वोटरों से संपर्क कर रही है, घर घर दस्तक दी जा रही है। आज एक बार फिर बीजेपी के सबसे बड़े नेता एक साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सरजमी पर होंगे। बीजेपी के 4 बड़े दिग्गज आज पश्चिमी यूपी में दर्जनों सीटों पर सीधी दस्तक देंगे। ये सियासी सूरमा हैं गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी आदित्यनाथ, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। ये तो बड़े नेता हैं और भी बीजेपी के कई मंत्री और नेता पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होंगे। बीजेपी के बड़े नेता एक साथ 3 जिलों में प्रचार करेंगे। एक नजर डालिए। अमित शाह देवबंद और मुजफ्फरनगर में प्रचार करेंगे। मुजफ्फरनगर में शाह प्रभावी मतदाताओं से संवाद करेंगे। मुजफ्फरनगर सदर में घर घर जाकर संपर्क करेंगे।
देवबंद में भी शाह घर घर दस्तक देकर वोट की अपील करेंगे। सहारनपुर देहात में शाह प्रभावी मतदाताओं से संवाद करेंगे। इसी तरह जेपी नड्डा भी आज कम से कम 3 जिलों में तूफानी प्रचार करेंगे। सबसे पहले नड्डा बरेली की भोजीपुरी सीट